फैक्ट न्यूज से मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ। जो ट्रक यूनियन का हड़ताल हुआ जो है उसके बारे में मेरा कहना है, ड्राइवरों का जो हड़ताल है कि क्या नाम है कि ड्राइवरों के ऊपर जो हिट एंड रन कानून बनाया गया है वह गलत है, वह नहीं होना चाहिए। क्या नाम है, और अगर होता है तो ड्राइवर को जब जनता मारती है तो उसका पेनाल्टी कौन देगा, उसके ऊपर भी तो कानून बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ड्राइवर उस दौरान पीटे जनता की पिटाई से मर जाता है तो उसके परिवार को सरकार क्या दे रही है, इस पे भी तो कानून सरकार को बनाना चाहिए। अगर हिट एंड रन कानून बना रही है गवर्नमेंट तो ये भी कानून बनाना चाहिए उसके साथ साथ कि जनता जो है, अगर ड्राइवर जो है रुक करके सूचना दे रहा है और जो घायल हो व्यक्ति को जो है ले जा रहा है अस्पतालों में, तो क्या नाम है उसे मारे ना, उस कानून के डर से मारे ना। ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर मारेगी तो जनता के ऊपर जो है कार्रवाई होगी, या ये जुर्माना जनता भी देगी या उसकी भी सजा होगी। इस प्रकार के कानून सरकार को लाना चाहिए। अगर यह कानून खत्म नहीं करती है नहीं तो इस कानून को सरकार को खत्म कर देना चाहिए। तो सरकार ने तो अभी इस पे आश्वासन दिया है, क्या ये कानून लागू होगा भारत में? अगर लागू होता है तो ड्राइवरों के एकदम खिलाफ है और ड्राइवरों के जीवन स्तर को एकदम खत्म करने वाला है। ड्राइवर को अंत में हार मान करके गाड़ी चलाने का पेशा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह 7 लाख रुपया कहाँ से देगा और जो है, और 10 साल उसका जीवन चला जाएगा। 10 साल का मतलब 5 साल जेल में सड़ना पड़ेगा और उसके जीवन के परिवार एकदम इधर उधर हो जाएंगे। कौन जीवन देखेगा? इसलिए उसे दूसरा धंधा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है अगर सरकार नहीं मानती है। तो गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि लोग सड़कों पर आ जाएं। गवर्नमेंट चाह रही है तो ऐसे गवर्नमेंट को जनता को उखाड़ फेंकना होगा, जनता को वोट के द्वारा इसे हराना होगा, जो उन्हें अच्छे सरकार को लाना होगा। अपने बीच में से, अपनी जनता के बीच में से किसी को खड़ा करके उसे जिताना होगा, जो उसकी बात को जो है सरकार के सामने रखे और उसकी मांग को मनवावे। ऐसे लोगों को चुनाव में आना पड़ेगा और जो है जनता का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, तब जाकर के देश का विकास होगा। आप कहते हैं कि अमीरों की ही सरकार है और गरीबी जो है अमीरों ने ही बनाया है। सरकार अमीरों का संगठन है, मेरा कहना है। गरीबों पे राज करती है, गरीबों के लिए नियम कानून बनाती है, भ्रष्टाचारों पे छेद करके अमीरों को लाभ पहुंचा दी सरकार है। तो आपको लगता है कि कोई अमीर जो है गरीब में से किसी को नेता उठने देगा? उठने तो नहीं देगा, लेकिन उठना पड़ेगा। कोई अमीर नहीं चाहेगा कि कोई गरीब आदमी आगे आवे और जनता का जनप्रतिनिधि बन करके आगे आवे और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़े। और इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने ऑटो यूनियन बनाया, जितने अमीर थे सब मिल करके मेरे ऑटो यूनियन को के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये कहाँ से राजेश कुमार आ गए, गोरखपुर सिटी ऑटो चालक बना करके हमारे ऑटो भाइयों को बरगला दिया, जो उन्हें कानून का नियम के अंतर्गत चलने नहीं दिया। तब मैंने हार मान करके मैंने कहा चोरों बेईमानों का मैं नेता न था, न हूं, न रहूंगा। मीटर लगा, स्टैंड बना, नो पार्किंग के बोर्ड लगे और ये ऑटो वाले जो है मीटर निकाल कर घरे रख दिए, स्टैंड से चले नहीं, नो पार्किंग के बोर्ड जो है माने नहीं। तब मैंने कहा कि मैं चोरों बेईमानों का नेता नहीं हूँ, न था, न हूं, न रहूंगा। इस जो अच्छे आदमी जब आएंगे और जो है तब जा करके जो है सत्य के मार्ग पे चलने वाले आएंगे, तभी जा करके कोई काम होगा सामाजिक, समाज मजे में रहेगा, खुश रहेगा। और जब तक जो अच्छे आदमी नहीं आएंगे तो काम होगा ही नहीं। अच्छा, एक दूसरी बात, 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का उद्घाटन है। बोलिए। जिसपे सरकार ने एक टैक्सी सर्विस निकाली है जिसका 4000 रुपए किराया है और जो लोग वहां दर्शन करने जाएंगे 250 रुपया पर किलोमीटर का चार्ज दे के 4000 में गाड़ी बुक करके अयोध्या जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये किराया सही है? अब ये किराया उन्होंने अमीरों को ध्यान में रख करके बनाया है। जो बेचारा गरीब आदमी प्राइवेट नौकरी कर रहा है 7,000 8,000 पे, वह कहाँ राम मंदिर पे जा पाएगा और कहाँ इनका जो उन्हें पैसा दे पाएगा। ये तो सीधे सीधे जो पूंजीपति हैं, जो करोड़ों कमा रहे हैं, 40% इनकम टैक्स दे करके उन्हीं के लिए कानून बनाए हैं। वंदे मातरम जो ट्रेन चलाया वो भी इन्होंने अमीरों के लिए ही चलाया, जो ने उसमें गरीबों को कहीं जगह ही नहीं दिया। 4000 रुपया पर पैसेंजर किराया है। हाँ, तो कहाँ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। जब 8,000 गरीब आदमी तनख्वाह ही का पा रहा है
तो जो है क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या किराया देकर जाएगा। राम मंदिर का मतलब राम जी का दर्शन करने जो नव निर्माण हुआ है अयोध्या का, उसके लिए तो 4,000 क्या 40,000 लगता, तब भी लोग जाते। आपको लगता है कि नहीं, लोग ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है जब आपके जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो आप जो है कैसे जाएंगे, ये बताइए। जो है लोग कर्जा लेके जाएंगे अब, लेकिन जाएंगे जरूर। कर्ज, जब उनके पास कर्ज लेने की हैसियत रहेगी तभी तो कर्जा मिलेगा, वरना कर्जा कहाँ मिलेगा उनको, मिलाएगा नहीं। कोई कर्जा देगा गरीब आदमी को, जरा हमें बता दीजिए। आज देता गरीब आदमी को कर्जा तो गरीब आदमी रोजगार करके आगे बढ़ जाता और खुशहाल हो जाता। तो धर्म के नाम पे अगर कर्जा देते हैं, दे दें तो हम जाने कि अमीर आदमी ने कुछ मदद किया। कर्जा कहाँ बताइए, कौन से जो न अमीर आदमी धर्मात्मा वहाँ जाने के लिए गरीब आदमी को कर्जा दे रहे हैं, जरा हमें बताइए। कर्जा देते थे कानूनी नहीं बनाते कि 400 रुपये का किराया, 4,000 रुपया किराया लगेगा, ऐसा कानूनी नहीं बनाते हो। अगर इतना रहमदिल होते तो क्या धर्म भी अमीरों ने बनाया गरीब को भरमाने के लिए। ये धर्म भी अमीरों ने बनाया गरीब को भरमाने के लिए। सत्य ही ईश्वर है, ईमान पर रहना, इंसानियत मानवता ही धर्म है। बाकी जगह कहीं भी भगवान नहीं है, अपने दिल के अंदर खोजिए, वही भगवान है। मन चंगा कसौटी में गंगा, कैसे माने कि वहाँ पे भगवान है आपके। मेन मुद्दे की बात, 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, कहीं ये उसकी रणनीति तो नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहना पूर्ण रूप में उसी की रणनीति बना रहे हैं कि जनता जो है राम के नाम पे हमको फिर वोट दे, जो है और क्या नाम है, पुनः जीतने के बाद ये फिर गरीब आदमी को ऐसे कानून बनाएंगे कि गरीब खत्म हो जाएगा, कोई गरीब बचेगा ही नहीं। गरीबों को इससे सावधान रहना चाहिए और इसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, अपने भाइयों में से किसी को खड़ा करके जिताना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है इस बार 300 पार है, उनके विधायक एमएलए सब, इस बार जो वोट मिलेगा वो 300 के पार ही मिलेगा और एक बार फिर वो सत्ता में आके राज करेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, जनता के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रही है सरकार, जो है, जबकि जनता इनसे खुश नहीं है, कतई खुश नहीं है। 5 किलो राशन पे ये भरमाए पड़े हैं। जनता जान गई है कि 5 किलो राशन से उसका जीवन यापन नहीं चलेगा, जनता को जब तक ये नौकरी नहीं देते हैं, जो है। और ये सरकार जो है सबसे निकम्मी सरकार है और मानदेय पे भर्ती कर रही है, जो कि नितांत अन्याय है बेरोजगारों के साथ। और बेरोजगारों को एक होकर के ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई योजना है? इसकी योजना है, जो तमाम पार्टियां हैं उनको वोट दीजिए और कुछ अपने भाइयों में से खड़ा करिए। उनके जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो आप ईवीएम पे वोट डालेंगे, आप किसी भी पार्टी को दे, वो जाएगा वोट बीजेपी को ही। तो ईवीएम का विरोध करना चाहिए। ईवीएम के विरोध के लिए तमाम एप्लीकेशन डालना चाहिए न्यायालय में, और जो है जिससे कि ईवीएम खत्म हो, बैलेट पेपर से जो है चुनाव हो। सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार अगर नहीं करती है तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तब जा करके मांगे पूरी होंगी। आंदोलन तो आए दिन दिल्ली में हो ही रहे हैं। नहीं तो आंदोलन पूरे भारत में होना चाहिए, जिससे कि सरकार जो है जो है मजबूर होकर के इस मांग को माने। और इस नए वर्ष पे कुछ विशेष कहना चाहेंगे? अब नए वर्ष में हम यही कहना चाहते हैं कि जनता जो है एकजुट हो करके कि उन्हें इस सरकार के खिलाफ जो उन्हें वोट दे और अच्छी सरकार को लाए, और सभी हमारे भाई जो है, दर्शक भाई जो है, मजे में रहें, खुश रहें और कोई इनको परेशानी न है। ऊपर वाला सब लोगों को मदद करे और जो है स्वस्थ रहें। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।